हथेलियों को आपस में रगड़िए, अपनी बंद आंखों पर रखिए। कंप्लीट डार्कनेस है, इस अंधेरे में आंखों को खोलिए, आंखों पे लाइट मसाज दीजिए। लेट द लाइट इन वेरी स्लोली। एक बार आप सभी का स्वागत है पुनः। कोई एक आदमी नहीं आया है, कौन नहीं आया है? आज भी भविष्य नहीं है। ओके, सबका स्वागत है। आशा है हम लोगों ने पिछले 3 दिनों में जो कुछ भी किया है वो समझ में आई है आपके। सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ, अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ सर, हाँ पूछिए केतन भाई। ये 6 इन ऑर्गन्स आर जनरेटिव, उसमें यिन फैमिली और यांग फैमिली में मालूम नहीं पड़ता है। अभी हमने बताया नहीं है, आपने किताब में पढ़ा क्या? नहीं, आपके जो स्क्रीनशॉट लिया था ना उसमें ही था। ठीक है, बताएंगे। आज बताएंगे, अभी बताएंगे, तुरंत बताएंगे। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। हाँ, और? सर मुझे पूछना है। हाँ बोलिए भाई श्वेता। सर आपने कल पढ़ाया था, उसमें लिखा था राइट इन होता है तो नेचुरली राइट हैंड स्ट्रोंगर होता है और मोर स्टेबल होता है, और कुछ कुछ पर्सन लेफ्ट हैंडेड होते हैं तो उनमें लेफ्ट इन होगा क्या? ऐसा नहीं है। जो चीज स्टेबल है ज्यादा, है ना, और जो चीज प्रिडिक्टेबल है, देखो हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, मछली आ गई थी लेक में, नीचे अंदर से बाहर आई थी, ठीक है ना, याद है श्वेता? हाँ सर। आपको याद है एक उदाहरण दिया था हमने, लेक वाला, लेक और मछली वाला, याद है? हाँ याद है। हाँ, तो उसमें मछली कभी आएगी ऊपर मालूम था? नहीं मालूम है, कभी भी आ सकती है। लेकिन अगर मछली आएगी और रिपल्स बनेंगे, वेव्स बनेंगे, ये मालूम था ना कि वो वेव्स ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, बाद में वो वेव खत्म हो जाएंगे, ये मालूम था कि नहीं? ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग, भविष्यवाणी कर सकते हैं। जिस बात की भविष्यवाणी न कर सके, जो अचानक होता है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो यांग होता है। अभी आ रही है? नहीं, कुछ सुना ही नहीं दे रहा। आपकी आवाज तो आ रही है। आप आ रही है सर, आवाज तो आ रही है आपकी। आपकी सर, प्रॉपर है आवाज आपकी। सबको आ रही है मेरी लेकिन आवाज? फिर से ज्वाइन करती हूँ शायद। हाँ नहीं सर, कट कट हो रही है बीच में। अच्छा ठीक है। फिर से ज्वाइन करिए। मीटिंग छोड़ के वापस मीटिंग में आइए, फिर से ज्वाइन करिए ऑडियो। तो अनप्रेडिक्टेबल जो है, जिसके विषय में कहा नहीं जा सकता, जो अचानक आता है, वो यांग है। जो स्टेबल है, जिसके विषय में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं ऐसा होगा, वो यिन है। ठीक है? यस सर। तो लेफ्ट हैंड से करने वाला कौन लेफ्ट हैंड से करेगा, लेफ्ट हैंड का क्या होगा, ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन राइट हैंड प्रेडिक्टेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर लेफ्ट यांग है तो हर समय वो लेफ्ट ही यांग होगा, नो।
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि राइट साइड से में यांग हो और लेफ्ट में यिन हो। क्यों? क्योंकि यांग यिन को बुलाता है, यिन रिस्पांस देता है और वही यिन बाद में यांग हो जाता है। नहीं, यांग यिन में परिवर्तित हो जाता है, फिर यिन वापस फिर यांग बन जाती है। ये होता है ना, एक्शन रिएक्शन होता है, रिएक्शन का फिर रिएक्शन होता है, उसका भी रिएक्शन होता है। नहीं, तो सिचुएशन ऐसी भी आती है कि राइट साइड यांग हो जाएगा, लेफ्ट साइड यिन होगा। ये जब मालूम पड़ने लगेगा, समझना कि आप स्किल्ड थेरेपिस्ट हो गए। मान लो आप चलते चलते स्लिप करके गिर गए और गिरे तो आपके राइट साइड में बॉडी के चोट लगी, राइट साइड में गिरे। तो चोट लगने की प्रक्रिया, चोट जो लगी बॉडी को, वो किधर से शुरू हुई? राइट से शुरू हुई कि लेफ्ट से शुरू हुई? राइट में शुरू हुई ना, राइट में चोट लगा। उस समय राइट यांग हो जाएगा, क्योंकि शुरू किधर से होता है? यांग से शुरू होता है। यांग से शुरू होता है। नहीं? बात समझ में आई? इन जनरल बात है कि लेफ्ट में यांग होता है, लेकिन आप किस तरफ मुंह करके खड़े हैं, जिस तरफ आप मुंह करके खड़े होंगे उसके हिसाब से यांग चेंज होते रहेगा। आप ऐसे खड़े थे कि आप गिरे तो राइट में गिरे, तो गिरे राइट में, तो विंड किधर आ गया, फूड किधर आ गया, फर्स्ट एनर्जी कहाँ आ गई, यांग एनर्जी कहाँ आ गई? राइट में आ गई। ट्रिक समझ में आया? बहुत बड़ा प्रश्न है ये लोगों को नहीं जल्दी समझ में आता है। अगर समझ में आपके आ जाए तो बड़ी बात है, और नहीं समझ में आए तो आएगा धीरे धीरे। सबने सुना क्या पूछा श्वेता ने, और सबकी समझ में आया? नहीं समझा सर, मैं कल नहीं थी ना। कल ये चीज नहीं बताई थी आपको, हमने ये भेजा होगा। हाँ मिला। इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मिला है, सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं कंसंट्रेट से आपको सुन नहीं पा रही थी। देखो, यही हो रहा है, मतलब अभी तक 3 दिनों में केवल मैंने यिन यांग बताया है। कितने घंटे यिन यांग बता दिया? 4.5 घंटे, 4.5 घंटे हमने यिन यांग बताया, और ये यिन यांग में रोज कुछ ना कुछ बताऊंगा। यिन यांग से पीछा छूटने वाला नहीं है, कितने भी एडवांस में चले जाओ। सारी बात यिन यांग पर ही डिपेंड करती है। पूरा एक्यूपंक्चर का साइंस यिन यांग पर ही डिपेंड करता है, और यिन यांग अगर समझ में नहीं आए तो 5 एलिमेंट थ्योरी समझ में नहीं आ सकती। आप कुछ भी बीमारी ठीक कर लो, आप आपने बोला मैं कैंसर ठीक कर सकता हूं, मैंने कैंसर ठीक किया, मैंने ये ठीक किया, मैंने वो, इट्स गुड। लेकिन अगर आपसे मैंने पूछा यिन क्या होता है, यांग क्या होता है, और आप नहीं बता पाए, इसके मतलब आप क्या हैं? जीरो है। रटा रटाया फार्मूला यूज कर लिया, लोकल पॉइंट, डिस्टल पॉइंट, सारे जितने पॉइंट थे सब यूज कर लिए। किसी ने कुछ बताया था, किसी ने कुछ बताया था, पेशेंट ठीक हो गया। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपकी समझ में आ गया कि नियम क्या है, प्रकृति क्या चाहती है, जीवन क्या है, ये माइंड और बॉडी क्या है। ये समझ में नहीं आया, हमारे लिए जीरो है। लेकिन अगर समझकर हमने, गर्दन में दर्द था स्पॉन्डिलाइटिस, और हमने समझा कि स्पॉन्डिलाइटिस कैसे ठीक होता है, हमने अपने से बिंदु का चयन किया और ठीक हो गए, बहुत बड़ी बात है। बिना समझ के कैंसर भी ठीक किया तो कुछ भी नहीं है। हाँ भाई केतन, ये यिन यांग बैलेंस से क्वी भी बैलेंस होती है, तो यिन यांग कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए। यिन और यांग कभी भी बराबर अगर हो जाएंगे तो जीवन स्वस्थ नहीं है, वो अस्वस्थता है, दैट इज इलनेस। बैलेंस का क्या मतलब होता है पता है? कौन बताएगा? चेतन बताइए आप, यिन यांग का बैलेंस का मतलब? एक दूसरे को पूरक।
अच्छा, नहीं तो क्रिया ही नहीं होगी ना। हाँ ठीक है, अच्छा बताया रुखसार ने। और विशाखा आप बताएंगी? यिन यांग को बैलेंस करने की बात केतन जी कर रहे हैं, इस बैलेंस का क्या मतलब है? सर यिन यांग बैलेंस नहीं हो सकते ना। वेरी गुड, वेल सेड। बैलेंस में जितनी बैलेंस तो जिसकी बैलेंस जरूरत है है। उतना, जितनी जिस चीज की जरूरत है, ये हाँ, यांग की yes, जितनी जरूरत है उतना ही मांगता है, यिन की बहुत जितनी अच्छा, जरूरत है उतना ही चाहिए। बहुत अच्छा रुखसार, वेरी गुड। और कभी भी यिन और यांग अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो न तो आप सो पाएंगे ना जाग पाएंगे, न तो आप काम क्रिया कर ही नहीं होगी। पाएंगे ना आराम कर पाएंगे। आराम करने के टाइम यिन ज्यादा चाहिए, काम करने के टाइम यांग ज्यादा चाहिए। हम्म, बैलेंस का मतलब है जितना जब जरूरत है। अभी रुखसार ने कहा, बहुत अच्छा कहा रुखसार, वेरी वेल, बहुत अच्छा। ठीक है केतन, समझ अभी हाँ बताओ। ठीक। अब बताओ क्या पूछ रहे हो? नहीं बस अब समझ में आ गया। बीमारी के केवल 5 कारण हैं, कल हमने बताया था, लिखवाया भी था। तो सर सर इन दोनों को एक अप डाउन कौन क्वेश्चन था। करता है? 1 मिनट, हाँ केतन को पहले बोलने दीजिए। हाँ, तो ये जो जब भी चाहिए तब मिलती है, तो इन दोनों को कोई तो अप डाउन करता होगा ना। हाँ है ना, अरे वही तो पढ़ने के लिए बैठे हैं हम लोग। आज तक किसी ने ऐसे पढ़ाया नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ाया आपको। जब पढ़ाया था उस समय मैं भी नहीं जानता था, नहीं। और उस समय हमें क्या पढ़ाना पड़ता था? जो संस्थान कहती वही पढ़ाना पड़ता है। हम्म, अभी मैं जो चाहूंगा वो पढ़ाऊंगा। मैं अपनी समझ आपको बताऊं कैसे ये yin-yang, तो आज इसी पर चर्चा हम लोग करेंगे। और सबसे पहले किसने पूछा था? क्या सवाल किया था? श्वेता ने, क्या नहीं केतन ने पूछा था। क्या पूछा था केतन? क्या ये सवाल? यिन यांग को बैलेंस कौन मूवमेंट और बैलेंस कौन करता है इस? कौन बनाता है बैलेंस? हम्म, कितना कितना चाहिए उतना बनेगा, कितना किसको चाहिए उसको उतना पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म का नाम है ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब समझते हैं? हाँ। मैकेनिज्म का मतलब मशीन, कारखाना। वो कारखाना कहाँ लगा हुआ है? हमारे शरीर के अंदर लगा हुआ है। उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। और कुछ? नहीं सर, एक क्वेश्चन था। हम्म हमारे जितने पॉइंट्स है ना, हम्म, जैसे हीशी पॉइंट तक, सब जो जिंगवेल से हीशी तक जो है, तो हम्म, हमारी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जाती है तो चेंजेस होते जाती है, यिंग यांग ये चेंजेस होते जाते हैं क्या हर पॉइंट्स पे? वही एनर्जी वेल पॉइंट से उधर जाती, फिर उस वहां से वहां जाती, फिर वहां से वहां जाती। ये किसने कह दिया? फोन आया मुझे। जो वेल पॉइंट वाली एनर्जी बन गई वो वेल पॉइंट पे रहेगी ना, जब तक कि किसी कारणवश एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसे प्रमोट करके उसे स्प्रिंग पॉइंट ना बना दें, उस पॉइंट को फायर पॉइंट बना दें, हम उसमें इतना कुछ डाल दें, आग डाल दें या कुछ और डाल दें, कुछ और मिला दें, तब जाकर के वो फायर वाले स्टोरेज में जाएगी। हर पॉइंट क्या है? एक स्टोरेज पॉइंट है। नाना का फोन है, बोल। वेल पॉइंट पर वेल प्रकार की एनर्जी ही जाती है, और स्प्रिंग पॉइंट पर वेल की एनर्जी क्यों जाएगी? आपने नहीं अभी आपने क्या कहा कि वेल पॉइंट की एनर्जी जब स्प्रिंग पॉइंट की एनर्जी, स्ट्रीम पॉइंट पर स्ट्रीम की एनर्जी, रिवर पॉइंट पर रिवर की एनर्जी, सी पॉइंट पर जाती है, अपने आप कैसे चेंज हो जाती है? यही तो सवाल था आपका। नहीं, जैसे मतलब मेरे को क्या बोलना है कि अभी यिंग और यांग है, अभी यिन एनर्जी है, उसके भी 5 पॉइंट है, यांग के भी 5, पूरे बॉडी में पॉइंट्स है। तो जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती तो वो ट्रांसफर होके उड़ है जो वाटर बन गया, वाटर है जो इसमें कन्वर्ट हो गया। हाँ, वो होता है, वो होता है। हाँ, देखो ये ऐसे कन्वर्ट होते होते बॉडी में घूमते रहती है। अभी देखो, तुम इतनी जल्दी मत मचाओ, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, लड़की होती है ना, ये हाँ लड़की जब तक मायके में रहती है लड़की बन के रहती है,
और ससुराल चली जाती हाँ, तो वहां हाँ। पर क्या हो जाता? वो हाँ, वो ससुराल कभी वालों माँ के बनती, बहन बनती, बेटी बनती बनती। नहीं हो ना 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 ना। ससुराल में जैसा काम करते थे लोग वैसा काम करने लग जाती है। हाथ धोने के बाद तौलिया से पोंछते हैं, वहां ससुराल में ऐसा पोंछते, आपने भी हाथ धोने के बाद पोंछ। घर में जब थे हाथ धोने के बाद वो जो कमीज पहनी है उसमें हाथ पोंछ दिया, ऐसा करते थे, कोई कुछ बोला नहीं। ससुराल में गए, हाथ धोया तो तौलिया, जब ससुराल से वापस मायके में आए तो हाथ धोने के बाद तौलिया कहाँ है मम्मी, तौलिया नहीं है, तौलिया होनी चाहिए। अरे जब तक यहाँ थी तब तो ऐसे ही काम चलता था, अभी ससुराल से क्या आ गई कि इसके सारे चरित्र में परिवर्तन आ गया। तो एक जगह से दूसरी जगह जब ससुराल चली जाती है तो वहां की हो जाती है। ये हम बताएंगे धीरे धीरे, ये सारी बातें धीरे धीरे आएंगी, ठीक है। पहले ये तो समझो कि आया कहाँ से, ये चीज बनी कहाँ से। दो बातें हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, क्या? एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर इज ऑल अबाउट मम्मी को जनरेशन दे क्या है फोन? एंड अरे मम्मी को दे क्या डिस्ट्रीब्यूशन। ना फोन, बशीर नाना का फोन है, बोलना। अरे बंद करो, तुम्हारी स्पीकर बंद करके बात करो रुखसार। सॉरी 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 सर, फंक्शन। म्यूट करो, म्यूट करो। दो बातें हमने बताई, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर क्या है, जनरेशन है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि जनरेशन कैसे होता है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, कैसे कैसे जनरेट होता है, कैसी कैसी चीज जनरेट होती है, कैसे होता है, क्या होता है, कब होता है, क्या मैकेनिज्म है, क्या हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्या हम जनरेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, क्या उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को बदल सकते हैं, ये देखना है। धीरे धीरे सब देखेंगे, सब होगा। और कुछ आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं। हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म इंस्टॉल्ड है, जो मैकेनिज्म इंस्टॉल्ड है उसका नाम है ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म। इस ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म के दो काम हैं, क्या क्या? जनरेशन ऑफ ची एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ची। ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म के दो काम हैं, जनरेशन ऑफ ची और ट्रिपल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ची। ये ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म कैसे बना है? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म बना है 10 ऑर्गन से मिलकर बना है। वो 10 ऑर्गन कौन कौन से हैं ये आप सभी जानते हैं। 10 ऑर्गन कौन कौन से हैं मालूम है कि नहीं? यस सर। दस ऑर्गन माने 5 जोड़े, कौन कौन से हैं वो? लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन। वेरी गुड। दूसरा, दूसरा कौन सा आएगा? हार्ट, एसपी, एसपी, एसटी। लंग्स के बाद किडनी, ब्लडर। अच्छा मैं लिखने दो, मैं जिस ऑर्डर में लिख रहा हूं इस ऑर्डर को आज आप याद कर लीजिए, है ना? लंग्स, ब्लडर।
liver, GB, gallbladder, heart, small intestine, सर कुछ साउंड सी आ रही है सर, एक्स्ट्रा साउंड आ रही है सर कुछ। हाँ, किसी ने अनम्यूट करके रखा है। सब लोग म्यूट कर लीजिए, साउंड बंद हो जाएगा। कितनी बार तो बता चुका। ठीक है, 5 जोड़े ये 10 ऑर्गन, ये 10 मिला करके इन 10 को मिला दीजिए। अगर ये 10 मिल जाते हैं इसी का नाम है ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म। ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म क्या है? वो मैकेनिज्म है जिसमें ये 10 ऑर्गन मिलकर के काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इनकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 फंक्शंस हैं। क्या? दूसरा क्या? दूसरा बोलो बाबा। distribution of key, distribution of key. Distribution is the responsibility of आपको मालूम है ची कौन जनरेट करता है? ची कौन जनरेट करता है? द हार्ट, लंग्स, किडनी। किडनी, लीवर और हार्ट में नहीं, स्टमक, किडनी, स्टमक और हार्ट। सर इन ये ऑर्गन करते हैं, इन ऑर्गन। ये दिख रहा मैं जो लिख रहा हूं? सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं? हाँ सर, दिख रहा है। आज से याद कर लो, क्या हमारे शरीर को कितने प्रकार की चीज चाहिए? कितने प्रकार की चीज चाहिए हमारे शरीर और मन अर्थात मस्तिष्क? शरीर और मस्तिष्क को ठीक से काम करने के लिए कितने प्रकार की चीज चाहिए? हाँ, ठीक। आप कैसे? ये पेपर कुछ रखे थे, बोल लेते हैं। आ रहे ना? म्यूट करो भाई, म्यूट करके बात करो। विद्या जी, फूड किट चाहिए ना सर?
पता नहीं फूड की क्या होता है, मुझे मालूम है कुछ? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं ये जानता हूं कि बॉडी और माइंड को ठीक से, बॉडी भी काम करे ठीक से, माइंड भी काम करे, माने हम स्वस्थ रहें, उसके लिए क्या चाहिए हमें? हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ एनर्जी, हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ एनर्जीज। जी, कान के लिए जिस प्रकार की चीज चाहिए उस प्रकार की चीज से आंख काम नहीं कर सकती, और आंख को जिस प्रकार की चीज चाहिए उस प्रकार से हृदय काम नहीं कर सकता, और जिस प्रकार की चीज से हार्ट काम करता है उस प्रकार की चीज से लिवर काम नहीं कर सकता, और लिवर प्रकार की चीज से लंग्स काम नहीं कर सकता, और लंग्स प्रकार की चीज से पैर नहीं चल सकते, और पैर के प्रकार की चीज से मुंह नहीं चल सकता, त्वचा के प्रकार की एनर्जी से बोन्स नहीं चल सकती, और बोन्स के प्रकार की एनर्जी से त्वचा का काम नहीं चलेगा। मतलब हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए सैकड़ों प्रकार की, हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ एनर्जी, हम हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ ची हमको चाहिए। और ये ची बनाने वाले कौन है? ये पूरे हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ ची कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? किडनी, स्टमक, आप ये देखो, मैं लिख क्या रहा हूं ये तो देखो। सॉलिड ऑर्गन्स बनाएंगे, देखो तो सही क्या लिख रहा हूं, देख के तो बोलो कम से कम। ये सॉलिड ऑर्गन्स कितने हैं? 5। 5 सॉलिड ऑर्गन्स। अगर केवल 5 सॉलिड ऑर्गन्स से सैकड़ा 100 प्रकार की एनर्जी बननी है तो हर ऑर्गन बहुत से प्रकार की एनर्जी बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हर ऑर्गन को बहुत से प्रकार की एनर्जी बनानी पड़ेगी। लिवर, ये बंद करो यार, ये किसका है? ये वो डिस्टर्बेंस आ रहा है सर। कौन है ये? एस कुमार। सुमन, यू आर नॉट म्यूटेड। नहीं, म्यूट करो। कुछ कारखाना चल रहा है बैकग्राउंड में क्या सुमन? नहीं सर, मेरा नहीं है सर, ये रुखसार जी का आ रहा है। अच्छा देखो भाई, जिसके पास बंद करो। तो अब आप समझिए, सैकड़ों प्रकार की एनर्जी चाहिए, और वो बनानी किसको है? केवल 5 ऑर्गन है। कौन कौन से? लीवर, हार्ट, स्प्लीन, लंग्स और किडनी। केवल 5 ऑर्गन हैं जो सारे प्रकार की चीज, जितनी भी हमारे बॉडी और माइंड को चाहिए, हर प्रकार की चीज ये 5 ऑर्गन ही बनाते हैं। इनको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? इनको डिस्ट्रीब्यूट सॉलिड ऑर्गन भी करते हैं और हॉलो ऑर्गन्स भी करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए आपके पास। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रखिए। ठीक है, याद रहेगी ये बात। ची जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? केवल 5 ऑर्गन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिवर, हार्ट, स्प्लीन, लंग्स और सॉलिड ऑर्गन्स। केवल ये 5 सॉलिड ऑर्गन्स सैकड़ों प्रकार की एनर्जी बनाते हैं। याद रहेगा? हंड्रेड्स ऑफ वैरायटी। और डिस्ट्रीब्यूट करने में सारे 10 ऑर्गन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब लोग मिलकर के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब हमें यही दोनों से काम करना है, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हीं को रेगुलेट करना है। तो अगर हमें इन्हीं को रेगुलेट करना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि जनरेशन कैसे होता है, जनरेशन को बढ़ाया कैसे जा सकता है, घटाया कैसे जा सकता है। और जितने प्रकार की भी चीज है इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, यांग प्रकार की चीज और यिन प्रकार की चीज। तो अगर हमें लगे कि यिन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं, यांग बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं,
यिन कैसे जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, यांग कैसे जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, ये बातें हमें मालूम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तभी तो हम कर पाएंगे। केतन, आप पूछ रहे थे आज सुबह, अभी जब आप आए थे तो आपने क्या पूछा, कैसे बने, कैसे मालूम पड़ेगा यिन कभी ज्यादा चाहिए कभी कम चाहिए? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे करेगी? पहले तो जितनी चीज चाहिए वो हमें अवेलेबल होनी चाहिए, जनरेशन होना चाहिए, और बाद में वो चीज किसके पास जानी चाहिए? कभी आंख के पास जानी चाहिए, कभी ब्रेन के पास जानी चाहिए, कभी जेनेटल्स के पास जाना चाहिए, कभी पैर में जाना चाहिए, कभी हाथ में जाना चाहिए, कभी लंग्स में जाना चाहिए, कभी स्किन में जाना चाहिए, कभी बोन में जाना चाहिए, कभी रक्त ब्लड में जाना चाहिए। वो पहुंचाने का काम भी इसी ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म का है। तो ये कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया मैकेनिज्म, ये सारा तरीका हमें मालूम होना चाहिए, और फिर हम इसको कैसे उलट पलट कर सकते, कम ज्यादा, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, गर्म ठंडा, डेंसिटी रेयर, डेंस होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ये सारा तरीका हमें आना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे। अन्यथा तो पॉइंट यूज कर रहे हो, करते रहो, कैंसर भी ठीक होता है, करते रहो, खुश रहो कि हमारी क्लिनिक में सब कुछ ठीक होता है। मिश्रा जी के पास आए तो मिश्रा जी से कहा आपने कि सर मैंने कैंसर ठीक कर दिया। मैं समझ गया आपने कैंसर ठीक कर दिया, लेकिन मैं ये भी समझ गया कि आपको कुछ नहीं आता है। नहीं? कैसे हम बढ़ाएं घटाएं, इनको नहीं आता। कैंसर यिन है कि यांग है ये नहीं आता। बीमारी के केवल 5 कारण हैं। कल हमने लिखवाया था, याद है? 5 में से जो भी कारण है वो पकड़ लीजिए, और जहां पर कमी या अधिकता है उसको वहां पर जाकर के उसको अधिक है तो कम कर दीजिए, कम है तो अधिक कर दीजिए। बस इतनी सी बात है, सिंपल। केवल हमें टेक्निक मालूम होनी चाहिए। आइए देखें ची कैसे बनती है। एक क्वेश्चन सर। हाँ सर आपने ये जो अभी लिखवाया सर, जो इसका क्रम लिखवाया सर, हाँ तो ये हाँ। सर कैसे क्रम है सर? क्योंकि दूसरे इस क्रम को सब बता दीजिए कैसे है, कौन सा क्रम? किस हिसाब से? 5 एलिमेंट्स के हिसाब से। हाँ, अभी देखते हैं क्रम, अभी देखते हैं, अभी क्रम पता लग जाएगा, अच्छा, अभी क्रम पता लग जाएगा। आओ ये दिख रहा है सबको? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? दिख रहा सर। सर ये यस सर। क्या लिखा हुआ है? ट्राई ओरिजिन मॉड्यूल ऑफ क्रिएशन। तो टाओ जिसको हमने देखा था, टाई जी या टाओ, है ना, जिसमें अंदर है सब यिन और यांग। यांग बाहर आ गया तो यिन भी बाहर आ गई। यांग एक्शन है, यिन रिएक्शन। यिन क्या करती है? यांग को खत्म करने का काम करती है। यांग क्या करती है? आते ही वो यिन को, यिन की रेजिस्टेंस को खत्म, यिन रेजिस्ट करता है, यिन रेस्ट्रिक्ट करता है, यिन रोकता है। किसे रोकता है? यांग को रोकता है, मूवमेंट को रोकता है। ये मूवमेंट है, ये नो मूवमेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बातें हम लोगों ने कल खूब डिटेल में करी। और ची क्या है? हमारा संसार है, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट। बीएमआई का मतलब क्या है? बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, हमारा संसार है। ठीक है, ये हमने आपको बताया। फिर उसके बाद व्हाट इज एक्यूप्रेशर, ये भी हमने आपको बताया। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर क्या है? सक्सेस थेरेपी है। हर प्रकार के एलिमेंट कॉमन टू कॉम्प्लिकेटेड ट्रीट कर सकते हैं। ये थेरेपी में क्या है? हर ऑब्जेक्ट हमारे वर्ल्ड का एनर्जी है, एनर्जी वेव से बना है,
whole energy range involves creating object of this world can be broadly divided into two types, yang and yin, etc. etc. ठीक है? How does it work? एनर्जी के दो सोर्सेस हैं। कौन कौन से? पहला है कि एनर्जी हमें मां के गर्भ से मिलता है, जिसे हम लाइफ एसेंस के नाम से जानते हैं। और दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? आउटर एनवायरनमेंट, नेचर है, जिसे हम एसेंस ऑफ अर्थ कहते हैं। तो जो मां के गर्भ से हम लेकर आते हैं वो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, वो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि हम वापस मां के गर्भ में जाकर के एनर्जी वो ला नहीं सकते। वो कैसे है एनर्जी? वो उतनी ही एनर्जी है जितनी स्पर्म और ओवम से मिलके जो सेल बना उसमें जितनी कैपेसिटी थी, बस वही कैपेसिटी, एक सेल की कैपेसिटी है, वही डेवलप होगा, वही एवॉल्व होगा। नहीं, इसको वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, ये सब क्या है? एवोल्यूशनरी फेजेस है। डिफरेंट स्टेजेस माने एवोल्यूशनरी फेजेस, ये धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं। शुरू होता है वुड से, खत्म होता है वाटर। ठीक है? ये सब हम देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। ये दिखाई दे रहा है? इसको बड़ा करें हम और? दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा है सर। यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो ये भी हमने कल आपको बताया था। क्या? यांग पहला फोर्स है और ये क्या करता है? सिंग 1 पॉइंट प्रोग्राम रहता है इसका। डिजायर्स टू चेंज विदाउट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब। फिर क्या है हम देखते हैं, ये भी हमने आपसे कल कहा था, हाथ में यांग ज्यादा रहता है जब खड़े रहते हैं, पैर में यिन रहती है, ये भी हम देख चुके हैं। फिर उसके बाद हमने आपको ये दिखाया था हमारे शरीर के विभिन्न टुकड़ों में, विभिन्न हिस्सों में किस में यांग है, किस में यिन है, कंपैरेटिवली जब हम खड़े हैं तब। फिर हमने आपको ये भी बताया कि ची क्या है। ची क्या है? वेव्स है और बंडल ऑफ वेव्स है। ची क्या है? वेव्स, बंडल ऑफ वेव्स। ची इज ए प्रोसेस which starts and finishes. ची और एनर्जी में क्या अंतर है मालूम है किसी को? ची और एनर्जी एक ही चीज है या अलग अलग है? कौन बता सकता है? ची और एनर्जी में बेसिक अंतर है। एनर्जी को चलने के लिए, एनर्जी की मूवमेंट के लिए हमें एक एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए, कोई ना कोई ऐसा फोर्स चाहिए। जैसे अगर लाइट हमें जलानी है, एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें स्विच ऑन करना पड़ेगा, तब जलेगा। लेकिन ची क्या है? ची अपने आप एवॉल्व होती रहती है। छोटा सा बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा अपने आप बड़ा होता रहता है। उसके लिए कोई स्विच ऑन करना पड़ता है क्या उसको बड़ा होने के लिए? नहीं करना पड़ता। नहीं, अपने आप बच्चा बड़ा होता है, यंग होता है, जवान होता है, फिर शादी होती है, फिर वो प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है, फिर बुढ़ा होता है। ये सब अपने आप होता रहता है। ये किसके क्या हो रहा है? क्या चीज बदल रही है? क्या चीज चल रही है? क्या इवॉल्व हो रही है? ची। ची में अपने आप एनर्जी है, वो एनर्जी अपने आप चलती है। ची में एनर्जी है, एनर्जी ची नहीं है। एनर्जी ची नहीं है, ची में एनर्जी है। और ची अपने आप चलता है, उसको न तो आप रोक सकते हैं न वो अपने आप जैसे उसको इवॉल्व। हाँ, अगर आप उसमें व्यवधान उत्पन्न करेंगे, अगर आप उसमें रुकावट उत्पन्न करेंगे तो वो रुकेगी तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो फिर वो जो ची है, ओवरऑल हमारा बॉडी माइंड क्या है? ची है। ह्यूमन बीइंग क्या है? ची है। सर, indirectly he means spiritual power and energy is mind power.
मैन पावर तो ची की वजह से है ना। माइंड पावर। नो नो, माइंड भी ची है, बॉडी भी ची है, माइंड भी। माइंड, छोटा सा बच्चा पैदा होता है उसका माइंड, फिर धीरे धीरे वो माइंड अपने आप बदलता है कि नहीं, एवॉल्व होता है कि नहीं? नहीं, छोटा बच्चा जो पैदा हुआ उसका माइंड, फिर 5 साल का हुआ उसका माइंड, 10 साल का हुआ उसका माइंड, 20 साल का हुआ उसका माइंड, 30 साल का हुआ उसका माइंड, 60 साल का हुआ उसका माइंड, 80 साल का व्यक्ति हो गया उसका माइंड। माइंड चेंज नहीं होता क्या? इसको चेंज करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रिसिटी लगाती हो बॉडी में? ये ची है जो अपने आप एवॉल्व हो रहा है। ची अपने आप एवॉल्व होता है, चलता है, एनर्जी को चलाना पड़ेगा। हाँ, ची के मूवमेंट में, ची के एवोल्यूशन में आप व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। ची के एवोल्यूशन में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, उसका खर्चा अनाप शनाप करके, अपनी लाइफ स्टाइल बदल करके, दूसरे और भी बहुत से तरीके हैं। तो कौन से तरीके हैं जिससे आप ची को इधर का उधर थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर सकते हैं? किस चीज में हेरा फेरी कर सकते हैं? जनरेशन की रेट में, मतलब क्वांटिटी। तो क्वांटिटी ऑफ ची ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर ज्यादा ची एक्सप्लॉइट हमने करी तो जल्दी खत्म हो जाएगी। क्यों? मां के गर्भ से जो ची मिली है वो फिक्स्ड अमाउंट की है। जो बाहर से हमें ची मिल रही, एसेंस मिल रहा है, वो अनलिमिटेड है। जितना चाहो उतना खा सकते हो, जितना चाहो उतनी हवा ले सकते हो। तो ये ची बनती कैसे है, आइए देखें हम लोग। आज इस बात को हम लोग देखेंगे। ये है ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म। सबको दिख रहा है? ये दिख Yes, रहा sir. है? हाँ, यस सर। मां के गर्भ में बच्चा पहले आता है, और जब बच्चा डिलीवर किया जाता है, जब बच्चा डिलीवरी होती बच्चे की, उस समय बच्चा और मां जुड़े होते हैं। कैसे जुड़ा होता है? नाभि से जुड़ा होता है। नहीं, मां के गर्भ में प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज आर्टरीज एंड वेन्स, जिसके माध्यम से सारा नरिशमेंट, मां की एनर्जी बच्चे को गर्भ में मिलती रहती है। ये मां की एनर्जी है, मां की ची है, जिस ची की वजह से बच्चा जो गर्भ में है उसको ची मिलती रहती है। उसका हार्ट चलता रहता है, सांस चलती रहती है, सब कुछ होता है। बोन बनता है, पैर बनता है, हाथ बनता है, आंख बनता है, कान नाक, पूरी बॉडी बनती है, और पूरा ब्रेन बनता है। हार्डवेयर बन करके तैयार होता है मां के गर्भ में। किसकी एनर्जी से, किसकी ची से जनरेट? ची कहाँ हो रही है? मां के बॉडी में ची जनरेट हो रही है, उसका एक हिस्सा गर्भ में पड़े हुए बच्चे को मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? प्लेसेंटा के माध्यम से मिल रहा है। जब बच्चा डिलीवर हुआ तो क्या हुआ? बच्चा डिलीवर हुआ तो बच्चा अभी भी मां से जुड़ा रहता है। कैसे? नाल लगी होती है, नाभि से प्लेसेंटा तक नाल लगी हुई होती है। नाल को काटने से पहले डिलीवरी रूम में वो नाल को जो धाई होती है, नर्स होती है या डॉक्टर होता है जो डिलीवरी करा रहा होता है, वो क्या करता है? वो इंश्योर करता है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ची मां से बच्चे में इनिशियल जो ज्यादा चीज, जो स्टार्टिंग चीज चाहिए वो चली जाए बच्चे में। इसलिए नाल की हल्की सी मालिश करके मां से बच्चे की तरफ डालता है। तो क्या बोलते हैं कि ब्लड हम लोग भेज रहे हैं। व्हाट इज इट? ये ची है जो मां से बच्चे को ट्रांसफर होती है। बच्चा क्या करता है? सबसे पहले वो जो मां से ची मिली उसको बोलते हैं फर्स्ट ओरिजिनल ची। लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है क्या? फर्स्ट ओरिजिनल ची मदर से बच्चे को मिली। बच्चे के कहां गई वो? ऑब्वियसली बच्चा क्या करता है? पैदा होते ही रोता है। रोने में हवा बाहर जाती है कि अंदर आती है? यस रुखसार बताइए। बाहर जाते हैं। बाहर जाती है। वेरी गुड वेंकटेश।
तो बाहर हवा फेंकने के पहले हवा अंदर आनी चाहिए कि तब तो बाहर फेंकेगा। हवा अंदर आएगी तभी तो बाहर जाएगी। अंदर लाने के लिए हवा तो बाहर है। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के चारों तरफ क्या है? हवा है। वो हवा के समुद्र में हम लोग सब लोग हैं कि नहीं है? हम लोग कहाँ हैं इस समय? हवा के समुद्र में। हवा के समुद्र में। हाँ, बहुत बड़ा। जैसे मछली जल में होती है उसी प्रकार हम लोग कहाँ हैं? हवा में है, वायु में। बच्चा भी आ गया वायु में। अब उस वायु को अंदर लेना है, हवा को अंदर खींचना है। कैसे खींचें? उसके लिए ताकत चाहिए, उसके लिए ची चाहिए। ची में ही एनर्जी है, ताकत है। ची में एनर्जी है। वो कौन सी ची है? किस प्रकार की ची है? वो ओरिजिनल ची है जो माँ से मिलती है। ये ची सीधे बच्चे के लंग्स में जाती है। ये ची कैसी है? ये जो ओरिजिनल ची है ये कैसी है? ये जहां भी जाती है उसके आजू बाजू और चारों तरफ जो भी चीज बाहर है उसे वो खींच लेती है, सक कर लेती है। आप जानते होंगे दो प्रकार का काम होता है मोटर से और पंप से। एक होता है अंदर खींचने का काम और एक होता है बाहर एग्जॉस्ट फेंकने। सक्शन पंप एंड एग्जॉस्ट पंप सुना है सबने? हाँ। yes, sir. तो ये माँ से जो पहली एनर्जी मिली उसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है? उस सक करना आ जाता है उसमें। जहां जहां ये ओरिजिनल चीज आएगी वो क्या करेगी? जो भी चीज इसके कांटेक्ट में आएगा उसको अंदर खींच देगी। बहुत ध्यान से सुनिए, अपनी कॉपी में नोट बना लीजिए। ओरिजिनल ची के कई गुण हैं। देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? ये बाहर की चीज को, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। तो लंग्स में गई। लंग्स में एक ओपनिंग है। लंग्स में एक ओपनिंग है। ओपनिंग समझते हैं आप? फोरामेन या ओपनिंग? फोरामेन या ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब खुला दरवाजा। लंग्स कहाँ खुल रहा है? ये नोज सर, नोज। हाँ, नोज में खुलता है। लंग्स कहाँ खुलता है? नोज में खुलता है। काम की बात बोलता नहीं ये आवाज किसकी आ रही है समझ में नहीं आ रहा। क्यों बंद हो गई? जरा संभाल के रखो, इससे बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है हमको। सर ये रुखसार जी का आ रहा है सर आवाज। प्लीज थोड़ा सा म्यूट करके रखिए और जब जरूरत पड़े तब अनम्यूट करके बोलिए, ठीक है ना? चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब आपको ओरिजिनल ची के बारे में मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। क्या? सक्शन। तो सबसे पहले लंग्स में गया। लंग्स कहाँ खुलती है? नाक में खुलती है। नाक अगर खुल गई, बाहर कौन सी चीज मिली उसको? हवा मिली। हवा को खींच लेगी। खींचा किसकी वजह से? ओरिजिनल ची की वजह से। ये ओरिजिनल ची कहां से आई? माँ के शरीर में बनी थी। माँ के शरीर में बनी थी, वो पास ऑन हो गई चाइल्ड में। ये ओरिजिनल चीज से हवा अंदर आई। अब वहां पर लंग्स में क्या क्या था? पहले से बहुत सी चीजें थी। उसमें से बॉडी फ्लूइड थी। क्या थी? बॉडी फ्लूइड। कहां से मिली? माँ के गर्भ में प्लेसेंटा से जो ब्लड आ रहा था, ब्लड में पानी है 55% बॉडी फ्लूइड से। वो बॉडी फ्लूइड्स की का एक भाग लंग्स की जितनी भी दीवार है उसमें अंदर की तरफ लाइनिंग लगी हुई है, ठीक है? वो बॉडी फ्लूइड्स लंग्स में है। तो लंग्स में बॉडी फ्लूइड पहले से ही है। ओरिजिनल ची वहां पहुंच गई। ओरिजिनल ची जाने से हवा को अंदर सक कर लिया। तो
तीनों चीजें मिल गई। तीनों चीजें मिलकर के इसको फैक्टोरियल ची भी कहते हैं। कौन कौन सा? हवा और बॉडी फ्लूइड्स मिल जाए तो उसको फैक्टोरियल ची कहते हैं। ये सब किताबों में लिखा है, कंफ्यूज मत होइए, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं जितना बता रहा हूं सिंपली उतना समझ गए तो बहुत हो जाएगा। तो हृदय के क्षेत्र में जो ची इकट्ठी है आ गई, ओरिजिनल ची भी वहीं आ गई, ये बॉडी फ्लूइड्स भी आ गया और हवा भी आ गई ओरिजिनल ची की वजह से। तीन चीजें में आ गई। ये तीनों चीजें मिल करके एक नई चीज तैयार हुई जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ची या ट्रू ची या रियल ची। दिख रहा है आपको स्केच में? रियल ची लिखा हुआ है मदर के नीचे। यस। ये ट्रू ची कहां बनी? लंग्स में बनी। तो सबसे पहले जो ची जनरेट हुई वो कहां जनरेट हुई? लंग्स में जनरेट हुई। किन किन चीजों से मिलकर ये ची बनी है? ओरिजिनल ची, एयर और बॉडी फ्लूइड्स। तीन चीजों से मिलकर ये ट्रू ची या फंक्शनल ची या रियल ची, जो भी नाम दें आप उसको, ये बन गई। अब इसके बाद मां को और बच्चे को अलग कर दिया गया। जो नाल था उसे काट दिया गया, बच्चा मां से अलग हो गया। अब ये अगर अलग हो गया तो थोड़ा तो ओरिजिनल ची मां ने दिया था, उससे एक सांस चलेगी, अंदर आएगी, फिर उस जो ची बनी, वो जो ची बनी लंग्स में, उसका मेन काम क्या है? मेन काम ये है कि हवा को बाहर फेंको। केवल हवा को ही नहीं, ये चीज ऐसी है जहां भी जाएगी वहां पर जो भी चीज होगी उसको बाहर फेंकेगी। ध्यान रखना, ध्यान दीजिए। लंग्स में जो ट्रू ची बनी, रियल ची, फंक्शनल ची बनी, उसका प्रॉपर्टी क्या है? उसका प्रॉपर्टी है हवा को बाहर। केवल हवा को नहीं, जो भी चीज मिलेगी, जहां भी वो ची आएगी, कौन सी ची? फंक्शनल ची, ट्रू ची, वो क्या करेगी? तुरंत जो भी चीज मिलेगा उसको बाहर फेंकेगी। कहां से फेंकेगी? जहां ओपनिंग होगी। लंग्स की ओपनिंग कहां है? एक तो मुंह में खुलता है और नाक में खुलता है। ज्यादा है तो मुंह खोल करके वहां से बाहर करेगी। लंग्स की चीज जहां जहां जाएगी वहां जो भी चीज होगी उसको बाहर फेंकेगी। शरीर से निकालने का काम, पसीना हो, आंसू हो, पेशाब हो, मल हो, इन सब चीजों को बाहर निकालने का काम कौन सी ची करेगी? जो ची लंग्स में बनी है। एक चीज है ओरिजिनल ची जो सब चीजों को अंदर ले लेती है, और एक चीज है लंग्स में बनी। बन के कैसे तैयार हुई? तीन चीजों से बन के तैयार हुई। ओरिजिनल ची, एयर और बॉडी फ्लूइड्स, तीनों से मिलकर तैयार हुई। इस ची का क्या मेन, इसका प्रॉपर्टी क्या है? बाहर फेंको। और भी है प्रॉपर्टी, और भी चीजें, लेकिन ये मेन इसका फंक्शन है। क्या फंक्शन है? बाहर फेंको, बाहर निकालो। ये फंक्शनल चीज है। सारे प्रकार का काम जो बाहर ये मनुष्य का शरीर, माइंड और बॉडी जो बाहर करता है, व्यवहार करता है संसार में, उसमें क्या है? ये लंग्स की ची होनी चाहिए। इसके आकार प्रकार बदलते रहते हैं। ये ची अलग अलग प्रकार से बदली जाती है, इसमें और तमाम प्रोसेस होता है। देखेंगे हम लोग क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे बदलती है, वो सब देखेंगे। और बिल्कुल समझिए कि केवल 5 प्रकार के बदलाव, 5 प्रकार का स्टेज और 5 ही हमको समझना है। इस 5 में समस्त विश्व के सैकड़ों और अनंत प्रकार की बातें, सब कुछ इन 5 से ठीक हो सकता है। तो हमने आपकी सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी ओरिजिनल ची की, क्या? अंदर खींचना। सबसे महत्वपूर्ण बात थी ट्रू ची की, और रियल ची की क्या थी? बाहर फेंकना। तो बाहर फेंकने वाली ची कहां बनी? लंग्स की ची बनी। उसको लंग्स की ची कहते हैं, जहां भी जाएगी बाहर। अब मां को अलग कर दिया। मां को जैसे ही अलग किया, बच्चे की बॉडी ने समझ लिया, लंग्स ने समझ लिया कि अब तक तो जितनी हवा हमको लेने की ताकत थी, मां की दी हुई ताकत, वो तो मिल गई।
अब ये जैसे ही माँ की दी हुई ओरिजिनल ची खत्म हो जाएगी, हम बाहर से हवा नहीं ले पाएंगे, और अगर बाहर से हवा नहीं ले पाए तो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो कौन दे सकता है हमें ये ओरिजिनल ची? कहाँ हमें मिलेगी? तो ओरिजिनल ची कहाँ से मिल सकती है? किडनी से। कैसे, क्यों मिल सकती है? क्योंकि जो बच्चा जो फॉर्म हुआ, जो माँ के गर्भ में बना, वो कैसे बना? एक स्पर्म और एक ओवम दोनों मिल करके एक जाइगोट बना, एक सेल बना, और वो सेल में इतनी कैपेसिटी है, वो स्पर्म और ओवम, वीर्य और अंडा, इन दोनों के मिलने से एक सेल बना जिसे जाइगोट कहते हैं। इस जाइगोट में प्राण आ गया। ये डेवलप हो सकता है पूरे बॉडी फॉर्म में, बॉडी माइंड में ये डेवलप हुआ। अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ, 270 दिन या 9 महीने में जितना डेवलप हुआ फुल शरीर का आकार बन गया। अभी डेवलप और हो सकता है। उस जाइगोट में इतनी ताकत है कि शुरू से लेकर आखिर बुढ़ापे तक सारी एवोल्यूशन हो सकती है। इतनी ची ए स्पर्म और ओवम में इतनी ची आकर के अलग हो गई। कहां से अलग हुई? माँ बाप से अलग हुई, एब्सोल्यूट से अलग हो गई, यांग और यिन। ये बाहर आ गई, ये यांग फोर्स है। उस यांग फोर्स ने क्रिएट करना शुरू किया। ये कौन सी चीज है? यांग है। कैसे यांग बनी? ये तो चल नहीं पा रही थी, एसेंस चल नहीं पा सकती है, एसेंस तो ची नहीं है, ये एसेंस तो बिल्कुल लगभग नो मूवमेंट के जैसे है। ये एसेंस कहाँ है? जाइगोट में है, उस एक सेल में है जिससे पूरा शरीर बना है। ठीक है, इसमें से ची बनाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए बाहर से। वो एनर्जी कहाँ मिली? पहले मिली माँ के गर्भ में जब थे, माँ से मिली। माँ के शरीर में जो एनर्जी बन रही थी, उस एनर्जी से इस जाइगोट में जो एसेंस था वो ची में परिवर्तित होता रहा। जब माँ के गर्भ से बाहर आ गए, अब कैसे होगा? तो वो एसेंस जो था, जो ओवम और ची को मिलाने से जो कैपेसिटी टू डेवलप, कैपेसिटी टू ग्रो, कैपेसिटी टू मूव, जो ची, जो प्राण था, वो कहाँ बसता है? वो प्राण कहाँ बसता है? इसके दो भाग होते हैं, और दो भाग होने से, खैर ये इंडियन विजडम है, ये दो भाग हो जाते हैं। एक रहता है जो कनेक्ट रहता है हृदय से, और दूसरा रहता है कनेक्ट किडनी से। किडनी और हार्ट में ये संबंध है। ये दो पहलू हैं। इसके प्राण के दो पहलू, एक पहलू किडनी का है, एक पहलू हार्ट का है। ये प्राण के दो पहलू, एक मन है, एक शरीर है, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। ये यहाँ अब मालूम है कि ये कहाँ मिलेगा? तो लंग्स को मालूम है कि ये किडनी से आएगा, लेकिन किडनी के पास एसेंस तो है। कौन सा एसेंस? जो जाइगोट में था, जो यूज हो गया, जिससे कि बॉडी बन गई बच्चे की, उतना यूज हो गया, और बाकी जो बचा था वो कहाँ है? किडनी के पास है, किडनी के अधिकार क्षेत्र में है। नहीं तो लंग्स ने क्या किया कि जो फंक्शनल चीज है, जिससे कुछ काम हो सकता है, धक्का लग सकता है, बदलाव आ सकता है, वो चीज जो लंग्स ने बनाई, उसका एक पोर्शन, फंक्शनल चीज का छोटा सा पोर्शन, उसने तुरंत किडनी को दे दिया। दोनों किडनी को दिया। दोनों किडनी के पास एसेंस को ओरिजिनल ची में बदलने की ताकत है। अगर ये चीज मिल जाए, कौन सी चीज? फंक्शनल चीज मिल जाए, जिससे काम कर सके। फंक्शनल चीज जब किडनी के पास पहुंची तो किडनी ने काम करना शुरू कर दिया, और उसने एसेंस को ओरिजिनल चीज में बदला। अब किडनी को भी मालूम है कि अगर हमने ये ओरिजिनल चीज लंग्स को तुरंत नहीं पहुंचाया तो फ्रेश लॉट ऑफ एयर हमारे शरीर में नहीं आ पाएगी, और अगर एयर नहीं आई तो खत्म हो जाएगा सिस्टम, मर जाएंगे। इसलिए किडनी ने एसेंस को ओरिजिनल चीज में बदला। दोनों किडनी ने, राइट किडनी ने भी और लेफ्ट किडनी ने, और दोनों ही मिलकर के उसका एक पोर्शन इन्होंने तुरंत वापस लंग्स को भेज दिया। लंग्स ने जो ची बनाई थी वो किडनी को दी, किडनी ने उस ची
के माध्यम से एसेंस को ओरिजिनल ची में बदला, और वो ओरिजिनल ची दोनों किडनी ने बनाई, दोनों किडनी की मिली हुई ओरिजिनल ची, राइट किडनी की ओरिजिनल ची, लेफ्ट किडनी की ओरिजिनल ची, ये दोनों मिलकर के इसको कहते हैं मिंगमेन या मूविंग ची। जो मूविंग ची किसको कहते हैं? मिक्स ऑफ ओरिजिनल ची फ्रॉम बोथ किडनीज। ठीक है, और इसको तुरंत कहां भेजा उन्होंने? लंग्स के पास भेजा। ये ओरिजिनल ची जैसे ही पहुंची लंग्स में, तो ओरिजिनल ची का सबसे पहला मुख्य काम क्या है? टू सक इन, फ्रेश एयर खींचने की ताकत आ गई, सांस लेने में सक्षम है बच्चा। ये तुरंत हुआ, ये काम सेकंडों में हुआ, सेकंड्स में ये काम हुआ, हमको कहने में बहुत टाइम लगा। और अब ये चक्कर चलने लगा। कौन सा चक्कर? लंग्स किडनी को दे रही है, किडनी लंग्स को दे रही है, फिर लंग्स किडनी को दे रही है, फिर ये जा रहा, और इस तरह से इकट्ठा हो रहा। लंग्स में भी ची एक्युमुलेट हो रहा है और किडनी में भी ची एक्युमुलेट हो रहा है। बात समझ में आई? जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ओरिजिनल ची एक्युमुलेट हो गया किडनी के पास, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ दैट ओरिजिनल ची लंग्स को भी मिल गया कि बाकी काफी समय तक अब ये सांस अंदर ले सकता है, खींच सकता है, तब किडनी को चांस मिला कुछ और काम करने। ठीक है, तो उसने काम किया, और अब क्या किया उसने? इसने कुछ अपने लिए रखा, और जो बाकी बच गया ये उसने फॉरवर्ड कर दिया। किसको फॉरवर्ड कर दिया? लीवर को फॉरवर्ड कर दिया। किडनी ने किसे फॉरवर्ड किया? लीवर को फॉरवर्ड किया। तो किडनी के पास एसेंस था, एसेंस को उसने ओरिजिनल चीज में बदला। और एक दूसरा काम भी है, किडनी एक दूसरे प्रकार की रेंज ऑफ एनर्जी, हमने बताया ना 5 सॉलिड ऑर्गन है, हर ऑर्गन को कई प्रकार की चीज बनानी पड़ती है। किडनी ने अन्य प्रकार की चीज भी बनाई, बहुत सी प्रकार की चीज बनाई, फंक्शनल ची को उसने बदल दिया। अब इस फंक्शनल ची का नाम हो गया किडनी ची। क्या नाम पड़ा? किडनी ची। किडनी ची का जो भी काम है उसने उस काम के लिए पहले लगाया, और जो बाकी बच गया वो किडनी ची उसने, किडनी ने लीवर को फॉरवर्ड कर दिया, लीवर को दे दिया। लेकिन लीवर को जो ये किडनी ची मिली, उससे पहले जब ओरिजिनल ची लंग्स को सफिशिएंट मिल गया था, उसके बाद क्या हुआ? ओरिजिनल ची दूसरे ऑर्गन्स में भी जाने लगी। लंग्स के बाद कहाँ जाएगी? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हवा के बाद क्या चाहिए बच्चे को? माँ के ब्रेस्ट से दूध चाहिए, नहीं? तो सबसे पहले कहाँ जाएगी? मुंह में गई। कहाँ गई? स्टमक में गई। स्टमक कहाँ खुला हुआ है? स्प्लीन की ओपनिंग क्या है? स्टमक और स्प्लीन की ओपनिंग क्या है? माउथ। स्प्लीन और स्टमक की ओपनिंग क्या है? माउथ। मुंह में जो भी चीज मिला उसको सक करने लगा। बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, माँ के दूध को चूसना, माँ के ब्रेस्ट को चूसना किसी को सिखाना नहीं पड़ता, ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। ये ओरिजिनल चीज जब पहुंचती है अपने आप सक करने लगता है बच्चा, और माँ के ब्रेस्ट का निपल उसके मुंह में गया, उसने सक करना शुरू कर दिया, दूध आ गया। इसी प्रकार फिर लिवर और हार्ट में भी ओरिजिनल चीज पहुंची, वन आफ्टर द अदर। ठीक है, तो कुछ दिन बाद लिवर में गई। लिवर की ओपनिंग क्या है? लिवर कहाँ खुलती है? आंख में खुलती है। तो जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ओरिजिनल ची लिवर में चली गई, तो लिवर ने किडनी की जो ची बनी थी, दूसरे प्रकार की ची, किडनी वाली ची, जो बैलेंस बच गया किडनी के पास, उस ची को सक कर लिया। किससे? किडनी से लिवर में आ गया, लिवर ने रिसीव कर लिया। क्या रिसीव किया? किडनी प्रकार की ची। ये किडनी प्रकार की ची कौन सी है? वही ची है जो फंक्शनल ची लंग से किडनी में आई थी, उसी को किडनी में फर्दर प्रोसेस किया। किडनी एक छोटा प्रोसेसर और है, उस प्रोसेसर के बाद जो ची किडनी की ची बनी, वो किडनी ची लिवर में गई। किडनी ची जब लिवर में गई तो लिवर ने उस ची से काम करना शुरू किया, उस ची को बदलना शुरू किया, और उसने अपनी ची बनाई। कौन सी ची बनाई? उसको कहते हैं लिवर ची। क्या कहते हैं उसको? लिवर की। हाँ, और याद रहे ची कैसे बनती है? 2 प्रकार के बलों से बनती है, यिन बल और यांग बल।
तो लिवर ने ची बनाई। फिर लिवर ने जो ची बनाई उसमें फिर लिवर में जो ओरिजिनल ची थी वो ओरिजिनल ची क्या करेगी, कहाँ खुल के कहाँ जाएगी वो, ये ओरिजिनल ची किसने भेजी थी लिवर के पास, किडनी ने भेजी। किडनी भेजी। हाँ, अगर बच्चे को नहीं दिख रहा है, बच्चे को चश्मा लगा, इसके मतलब क्या हुआ, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ओरिजिनल ची किडनी से लिवर में नहीं जा रही है, तो आपको ओरिजिनल ची किडनी में बनानी पड़ेगी और लिवर की ची को आंख में पहुंचानी पड़ेगी, चश्मा उतर जाएगा, देखने लगेगा बच्चा। क्यों? क्योंकि आंख ओपनिंग, आईज आर ओपनिंग, ये आंखों से बाहर के दृश्य को खींच लेगी। ओरिजिनल ची आंखों में जाएगी तो बाहर की चीज को खींचेगी। आंख क्या खींचेगी? आंख दृश्य को खींचेगी, विजन को खींचेगी। आप म्यूट कर लीजिए वेंकटेश जी, आपका म्यूट नहीं हो पा रहा है, डिस्टरबेंस आ रहा है। सर अब फिर 1 मिनट आप इसको कंप्लीट करने दो, फिर हम देंगे आपको मौका। तो फिर लिवर ने फिर अपनी ची बनाई और इसने भी जो भी काम करना था वो काम किया, और उसके बाद फिर जो बाकी बचा वो लिवर ची कहाँ गई, हार्ट में गई, और वहां ओरिजिनल ची किडनी से हार्ट में डायरेक्ट गई हुई थी। तो हार्ट ने रिसीव कर लिया किसको, लिवर ची को, और जब वो फंक्शनल ची लिवर से हार्ट में आई तो हार्ट ने काम करना शुरू किया। अब ये ओरिजिनल चीज जो हार्ट में जाती है, हमने आपको बताया था ये 2 पहलू हैं। ये हार्ट की ओपनिंग कहाँ है, कहाँ खुलती है हार्ट? हार्ट खुलती है, एक टंग में खुलती है और दूसरा ब्रेन में खुलती है। कहाँ खुलती है? याद रखिए, ये किताब में नहीं मिलेगा। हार्ट की 2 ओपनिंग है, एक ओपनिंग है टंग में। यार रुखसार तुम म्यूट करो यार अपने को, कम ऑन यार, बहुत ज्यादा वो कोई कारखाना चल रहा है उसकी आवाज आ रही है दूर कहीं पीछे। तो हार्ट में, हार्ट कहाँ खुला? टंग में और ब्रेन में, हेड में, ठीक है, राइट। तो इसी प्रकार हार्ट ने काम किया, हार्ट ने अपनी ची बनाई, फंक्शनल ची, और फिर वो फंक्शनल ची कुछ अपने फंक्शंस के लिए रख लिया और बाकी जो बचा वो उसने स्प्लीन को दिया। तो ये क्रम समझिए। अभी आपने, किसी ने पूछा था क्रम कैसे बनाया आपने, हेलो, किसने Yes, पूछा sir. था? हाँ, तो एक क्रम तो कैसा मैंने- चला, लंग से किडनी, किडनी से लिवर, लिवर से हार्ट, हार्ट से स्प्लीन, ये क्रम है। किसने पता लगा करके हमें बताया है? चाइनीज विद्वानों ने पता लगा करके बताया है। इसको कहते हैं क्रिएटिव साइकिल या जेनरेटिव साइकिल। और फिर स्प्लीन ने भी अपनी ची बनाई, स्प्लीन ची बनी और जो अपने काम के लिए जो भी था वो रखा, और बाकी का चीज ने कहा भेजा, लंग्स में भेजा। स्प्लीन जो ची बना करके लंग्स में देती है उसको फूड ची कहते हैं। हवा, एयर ची या गैदरिंग ची और फूड ची, ये दोनों आकर के मिलते हैं, इनको पेक्टोरियल ची कहते हैं। पेक्टोरियल ची में ओरिजिनल ची मिलता है क्योंकि हवा वहां आती है। ये तीनों मिलकर के फंक्शनल ची, ट्रू ची फिर बनाते हैं, और लंग्स की ची भी बनती है। ये फंक्शनल ची सबसे पहले कहां बनी? लंग्स में बनी, और यही फंक्शनल ची आगे आगे नेक्स्ट ऑर्गन, नेक्स्ट ऑर्गन, नेक्स्ट ऑर्गन, ऐसे साइकिल में चल रही है। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ सर अभी जैसे आपने बोला कि जैसे बच्चे को अगर स्पेक्स है तो इट मींस कि उस तक, उसकी आईज तक ओरिजिनल चीज नहीं पहुंच रही है, लिवर तक मतलब नहीं पहुंच रही हाँ, है, कम पहुंच रही है, ठीक पकड़ा, बहुत अच्छा, कम पहुंच रही है। वेरी गुड। तो सर जैसे जो बच्चे बचपन में भी ओवर ईट करते हैं ना, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग, तो इसका मतलब ओवर उनके ओवर stomach में ईटिंग, बहुत ज्यादा ओरिजिनल नहीं, ओवर ईट क्यों कर रहे हैं? देखो, ये चीज बनाएगा, कितनी चीज बननी चाहिए इस बात पर विचार करना चाहिए।
ची हम कौन बनाने वाला जो है उसको गाइडलाइंस तो मिलना चाहिए ना, कुछ उसको गाइडिंग, कुछ गाइडलाइंस की आज 1 किलो ची बनाओ, कल 2 किलो बनाओ, 1.5 किलो, ऐसे रैंडम तो नहीं बनाएगा ना। नहीं सर। तो उसको तो इनपुट देना पड़ेगा कितनी ची बनाओ। तो आप अगर रोज दो रोटी खाते हो, नहीं तो 2 रोटी खींचने के लिए, सक करने के लिए, मुंह से खाने के लिए जितनी चीज चाहिए वो तो ऑटोमेटिकली 2 से थोड़ा ज्यादा ही आपको दे देगी। लेकिन जो थोड़ा ज्यादा देगी उसको भी यूटिलाइज करके आपने 2.5 रोटी खा ली, 2.5 रोटी खा ली, फिर तीसरे दिन आपने 4 रोटी खा ली, फिर 5 रोटी खा ली। तो धीरे धीरे जितनी आप उसको, जो आप जितना खाएंगे वो इनसाइड उसको खबर जाती है, किसको? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म को खबर जाती है, अरे भाई चीज ज्यादा बनाओ, ज्यादा खाना है, चीज और ज्यादा बनाओ, और ज्यादा खाना है, और ज्यादा हवा लेनी है। आप रोज खूब प्राणायाम करिए तो खबर जाएगी ट्रिपल वार्मर को, भाई ओरिजिनल चीज ज्यादा बनाओ, इनको ज्यादा हवा खींचनी रहती है, रोज ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। तो कोरोना हो जाए तो क्या करो? प्राणायाम करो। प्राणायाम करो तो ऑक्सीजन लेवल बराबर बनी रहेगी। नहीं, अगर आपको ट्रेकिंग करना है, हेलो शिखा, डॉक्टर शिखा, ट्रेकिंग पे जाना है, आपको पूछेगा मेरे को 2 महीने के बाद ट्रेकिंग पे जाना है डॉक्टर शिखा, विल यू रिकमेंड समथिंग फॉर मी सो दैट आई शैल बी एबल टू डू इट। ट्रेकिंग पर जाने में क्या क्या होता है? एक तो हाइट पर चढ़नी पड़ती है, मसल्स में एनर्जी चाहिए, पैरों में एनर्जी चाहिए। दूसरा क्या? हवा अगर आप थोड़ा सा लेते थे, अभी ज्यादा हवा लेनी पड़ेगी अंदर, एक साथ में लंबी सांस लेनी पड़ेगी। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? 2 महीने जो आपके पास हैं उसमें सबसे पहली बात कि आप पैरों पर कदम ताल या चलने का प्रैक्टिस करिए डेली, जब तक कि पैर थक ना जाएं, मसल्स थकने लगें। तो क्या मालूम पड़ेगा? मसल्स थक रहे हैं, इसके मतलब क्या है? एनर्जी कंज्यूम हो गई, जितनी एनर्जी पैरों में जानी थी, जो बनी थी पैरों के लिए एनर्जी, वो पूरी की पूरी ले ली, अभी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिल रही है। तो ये खबर किसके पास जाएगी? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म के पास जाएगी। क्या जाएगी? कि पैरों में और एनर्जी चाहिए, पैरों वाली एनर्जी और बनाओ। वो और बनाएगी ट्रिपल वार्मर एनर्जी, ताकि पैरों में मिले। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। सांस प्राणायाम करिए, रोज सांस लीजिए। तो लंबी सांस लेने के लिए तो वो खबर कहां जाएगी? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म के पास जाएगी कि इनको लंबी सांसें लेनी है। तो 1 महीने में, 2 महीने में आपकी बॉडी में जो ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म है वो ट्रेंड हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी, उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी, उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी ज्यादा हवा लेने की और पैर वाली एनर्जी, मसल वाली एनर्जी ज्यादा बनाने की। बात समझ में आई? यस सर। आपने फिजियोथेरेपी का नाम सुना है? हाँ जी सर। फिजियोथेरेपी क्या होती है? सर्टेन मसल को वो मूव करते हैं। किसी एक मसल को जो नहीं मूव कर रहा था उसे हाथ से मूव करते। ये जो मूव बार बार कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म को खबर जा रही है, ये वाली मसल को ज्यादा मूव करना है, वो एनर्जी बनाओ और यहां पर पहुंचाओ। कहां पर? हाथ चला रहे तो हाथ में पहुंचाओ, कंधे में पहुंचाओ, पैर चला रहे तो पैर में पहुंचाओ, आंख चला रहे तो आंख में पहुंचाओ, गर्दन चला रहे तो गर्दन में पहुंचाओ। ये खबर जाती है कैसे? तो आपकी लाइफ स्टाइल जैसी रहती है, उस लाइफ स्टाइल की खबर किसको जाती है? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म को जाती है। ये जो खबर ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म को गई, तदनुसार ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म उतनी ची, उस प्रकार की ची बना करके उस जगह पर भेजेगा जिसको आप चला रहे हैं, हिला रहे हैं। बात समझ? आपने रोक दिया, मैं हाथ को ऐसे खड़ा रखूंगा, हठ योग, इसको गिराऊंगा नहीं। आप 15 दिन ऐसे ही खड़ा करके रखो, 3 दिन खड़ा करके रखो ना बाबा, 3 घंटे खड़ा करके रखो, देखो क्या होता है। खबर चली जाएगी और उसको, किसको? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म को खबर चली जाएगी। यहाँ पर चलने वाली एनर्जी नहीं भेजना है, कंधे के जोड़ों में चलने वाली एनर्जी को नहीं भेजना है, वो नहीं भेजेगी। बाद में आप नीचे चलाना चाहो तो आएगी नहीं, दर्द करेगा। डॉक्टर शिखा, आर यू फॉलोइंग इट? यस सर, यस। हाँ, सूक्ष्म बातें हैं,
ये सब सूक्ष्म बात है, इसलिए हठ तो का भी बड़ा हम ये फायदा। मैसेज मतलब कुछ सेंटेंस क्या चीज, फिर से बताइए। मैं कह रही थी सर कि सेंजियो मैकेनिज्म को हम किसी पॉइंट के थ्रू भी एक्टिवेट कर सकते हैं, लाइक कि उसको हम मैसेज दे दें कि आप ये चीज ज्यादा जनरेट करो हाँ, करेंगे ना। अलोंग विद हाँ, डूइंग दैट वर्क। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही तो एक्यूपंक्चरिस्ट का काम है। सेंजियो मैकेनिज्म मत बताइए, सेंजियो केवल मेरिडियंस के लिए यूज हुआ है। अच्छा, ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन, आपको ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म मेरी किताबों के अलावा कहीं मिला है? नहीं सर, फिर कहाँ, नहीं मिला। छोड़ो, सब ऐसे ही है। बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइन हैं, बाकी सब लोग क्या है, नकलची है। आप ये बताओ ना, मैंने इतनी किताब ढूंढी, कहीं नहीं मिला मुझे, न ऑनलाइन मिली, न कहीं किताब कहीं किसी दुकान में मिली। मेरी किताब भी बहुत कम मिलेगी आपको, बाजारों में नहीं मिलेगी। लोग नहीं जानते किसको क्या, नहीं सोचने और सुनने की भी प्रयास नहीं। उसने जो किताब में लिख दिया हजारों साल पहले, कब लिखा, 700 बीसी में, मैंने बताया था ना, 700 बीसी में पहले विजडम, बुक ऑफ विजडम आई, फिर उससे लिंगशु बना, सुवेन और लिंगशु। तो लिंगशु में रहा एक्यूपंक्चर वाली बात थी, तो वो लिंगशु कब बना, वो भी 700 बीसी में बना। उसके बाद उसमें से एक्यूपंक्चर निकल करके कितने बाद में, समझो 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, या 1500 साल पहले, 1500 साल पहले, फिर वहां से धीरे 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 लोगों के पास इतना विज्ञान पहले उन्नत भी नहीं था, मॉडर्न साइंस थी ही नहीं। मॉडर्न साइंस तो इधर 250 साल में हुई, जो कुछ भी हुआ 300 साल में हुआ नहीं? तो जितना उन लोगों ने पता किया उतना ही पता था, उसको रट रहे अभी, उसके ऊपर लाइसेंस देंगे आपको, वही पढ़ना, वही रिपीट करके लिखना है आपको, तब लाइसेंस मिलेगा। हर पॉइंट की फंक्शन आपको पता होनी चाहिए। और फिर क्या, मॉडर्न साइंस ने जितना बताया, कौन सी हड्डी है, कौन सा मसल है, कौन सी आर्टरी है, कौन सा वेन है, ये भी मालूम होना चाहिए। तुम एक्यूपंक्चरिस्ट, उसको कब मालूम था ये नाम, ट्राइसेप और ट्रेपेजियम मसल और क्लेविकल बोन, और ये सब मॉडर्न साइंस का अभी ये 2-2.5 साल का। और आपकी एक्यूपंक्चर कितनी पुरानी है। आप कुछ क्रिएटिव नहीं करना चाहते, हर जगह से नकल करके कैसे तो भी क्लिनिक में जो पेशेंट आया वो कैसे तो भी ठीक हो जाए। नाम किसका, एक्यूपंक्चर का। क्यों ठीक हुआ, ऐसा ऐसा बोला था, वो किताब में ऐसा लिखा है, फला फला आदमी ने की किताब थी, वो किताब में ऐसा लिखा, हाँ ये पढ़, तो उसने तो सही लिखा, उसका एक्सपीरियंस है, उसने गलत थोड़ी लिखा है, वो तो ठीक ही है ना। वो अगर आता है तो ठीक है, लेकिन ये जो मेथड था 5 एलिमेंट वाला, इसको कई बार लोगों ने कोशिश की बताने की, लेकिन बताने वालों को भी मालूम नहीं था, बोल के उनको मार लगी। जब मार लगी तो 5 एलिमेंट कभी डेवलप हुआ ही नहीं, एवॉल्व हुआ ही नहीं। ये 5 एलिमेंट डेवलप अब हो रहा है। हम जो बता रहे हैं ये डेवलपमेंट है, ये सारी नई बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि इस हफ्ते में कुछ एक किताबें हम आप लोगों को भेजें, जिनके पास किताब नहीं है उनके पास किताब पहुंचे, ये मैं कोशिश करूंगा। पंचतत्व सिद्धांत आपके पास पहुंचेगी। एक और किताब है, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ची, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ची। अंग्रेजी में ये किताब है, इसलिए हम आपको रिकमेंड नहीं करते, किताब है मेरी ही किताब है, दूसरी जगह आपको कहीं जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ची कहीं मिलेगा नहीं। और तो जो मुझे आप, सेंड कर दीजिए। तुमको तो मिली है ना सुमन? नहीं सर, मेरे पास तो सर वो है, क्या कहते हैं, बिजी मेडियन है। एक ही किताब है आपके पास? बिजी मेडियन और 5 एलिमेंट। अच्छा, तो ये तीसरी आज किताब तक ले तो लेना। सिद्धांत। हाँ तुम ले लेना, तुम तो अंग्रेजी पढ़ते हो, तो ले लेना। अब हमें रिमाइंड करना फरवरी के बाद है, या अभी आप लिख देना व्हाट्सएप पे, यहाँ भी कुछ किताबें मैं भेज दूंगा। ठीक है, तुम्हारे पास 5 एलिमेंट है ना, तो तुम जनरेशन ले लो। एक किताब के हकदार तो हो ही हो, पैसा भी भेजना नहीं, खाली तुमको लिखना है कि सर मुझे भेज दीजिए। इंस्टेड ऑफ दिस बुक यू सेंड मी दिस बुक, आई सेंड, नो प्रॉब्लम। बात समझ में आ गई? कौन सी दोनों? सर ये
डिस्ट्रीब्यूशन वाला और एक 5 एलिमेंट दोनों। 5 एलिमेंट तो है ना तुम्हारे पास? सर एक और चाहिए सर। अच्छा एक क्लीन रखूंगा सर, घर पे तो रखूंगा। एक तो फ्री मिल जाएगी इस बार। और हाँ जी सर, और इसका मैं पे कर दूंगा जो है। हाँ ठीक है 600 रुपए इसका दाम। चलो तो अभी हम लोगों का समय भी हो रहा है ना, और आज हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है। लिहाजा ये आवश्यक है कि अगर आपके दिमाग में कोई चीज है और आप पूछना चाहते हैं तो अभी पूछिए, और नहीं तो इसको मनन करने के बाद कल भी पूछ सकते हैं। Yes, if you have any questions, you can ask me now. सर एक छोटा क्वेश्चन सर। हाँ बेटा पूछिए। अभी जो लंग्स से किडनी, किडनी से लिवर, लिवर से हार्ट, हार्ट से स्प्लीन से फिर लंग्स में जा रहा ना सर अपना एनर्जी? हाँ ठीक है। हाँ तो जिस चीज की कमी रहे उसका पहले कहाँ से जा रहा उसका एनर्जी एक बार अपन देखना पड़ता जब ट्रीटमेंट करना रहे तो। एक बात समझो, अभी इस मैकेनिज्म में सर। बहुत से पेच है। अभी ये मैकेनिज्म हमको धीरे धीरे आ जाएगा, घबराने का नहीं। अभी इतनी बात समझ में आ गई ना? ओके सर। बना कल मैं बताऊंगा सर एक लिंक कल मैं बताऊंगा कि ये ऑर्गन जो जनरेट कर रहे हैं जी, ये कितना जनरेट करें, कैसे, किस रेट से जनरेट करें। आपके शरीर में जो आप खाना खाते हैं, नहीं, सारी मेटाबॉलिज्म और क्या कहते हैं उसको, जो कहाँ होती है आपके ट्रंक में होती है ना? मेटाबॉलिज्म कहाँ होती है? सारा काम जो आपके शरीर में हो रहा है उसको कंट्रोल करने वाला कौन सा सिस्टम है? उसको कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम का पावर हाउस, उसकी न्यूक्लियस कहाँ है? ब्रेन में है। क्या वो ब्रेन ची बनाती है? ब्रेन ची नहीं बनाती। वो ब्रेन को ची कहाँ से मिलती है? वो जो हमारी ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म ने जो ची बनाई, उसी का एक थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा क्वांटिटी उस ची में से ब्रेन को जाती है। ब्रेन को जब वो ची मिल गई, उस एनर्जी से वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। किस चीज को कंट्रोल करता है? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म में जो काम हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। वो बताता है कि कितनी ची बनाओ। आज इसने क्या क्या काम किया रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड होकर के ब्रेन के माध्यम से हार्ट तक गया, वो ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म में गया। तो आपने जो मूव किया, फिजियोथेरेपी कराई, तो किस नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे हो ना? फिजियोथेरेपी में किसको स्टिमुलेट कर रहे हो? नर्वस सिस्टम को। मसल्स मींस नर्व्स, मोटर नर्व्स, नहीं? और गर्म ठंडा कर रहे हो, नेचुरोपैथी में जा रहे हो, ऑयल बाथ ले रहे हो, मड बाथ ले रहे हो, शिरोधारा ले रहे हो, ये सब क्या है? सब नर्व्स है। सारी क्या चीज है? नर्व्स है। सारा नर्व्स के माध्यम से हो रहा है, नहीं? तो ये नर्वस सिस्टम तो जनरेट नहीं करता। नहीं, नर्वस सिस्टम को ची किसने दी? ये भी ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म से आई, नहीं? सर एक क्वेश्चन सर। हाँ, तो ये कैसे करता है कंट्रोल? उसी प्रकार ये सॉलिड ऑर्गन्स जो बना रहे हैं, लगातार सारा काम कर रहे हैं, नहीं? हर सॉलिड ऑर्गन के पास कुछ रॉ मटेरियल है, उससे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं। वी विल सी दैट ईच ऑफ देम। वो भी कंट्रोल होना चाहिए ना, उसका भी ब्रेन होना चाहिए। हर ऑर्गन का एक ब्रेन है। वो कैसे कंट्रोल होता है? उसी से क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों रेगुलेट होगी। हमें ये मालूम हो टेक्निक तो हम कर लेंगे। अब कल हम आपको ये टेक्निक बताएंगे, ठीक है वेंकटेश? ये टेक्निक कल बताएंगे। थैंक यू सर। हाँ ओके सर। हाँ जी सुमन जी पूछिए। सर ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड का सर फिर क्या फंक्शन होता है सर? जब ये भी तो कंट्रोल करता है ना बॉडी को सर? दो चीजें हैं, दो सिस्टम है। एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम, दूसरा सिस्टम है एंडोक्राइनल सिस्टम। ये दो सिस्टम कंट्रोल सिस्टम्स हैं। जो नर्वस सिस्टम है वो इमीडिएट चेंजेस को कंट्रोल करता है, इमीडिएट फंक्शंस को,
और जो एंडोक्राइनल सिस्टम है वो लॉन्ग टर्म चेंजेस करता है। दो प्रकार के सिस्टम है, दो प्रकार के सिस्टम है। तो एंडोक्राइनल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए किडनी, स्प्लीन और लंग्स, ये तीन चीजें हैं। तो एंडोक्राइनल सिस्टम के लिए ये तीन चीजें यूज होती ज्यादातर, तो उससे करते हैं, लेकिन दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म कहां से आता है? लॉन्ग टर्म आता है एसेंस से, इसलिए किडनी इन्वॉल्व होती है। नहीं, हाइट कितनी होगी, जेनेटिकली हाइट आती है, कलर ऑफ स्किन आता है, आईज आता है, हेयर आता है, नेल आता है, ये सब जेनेटिकली बहुत सी चीजें जेनेटिकली आती है। जो जेनेटिकली आ रही है डेफिनेटली उसमें ओरिजिनल ची की इन्वॉल्वमेंट है, एसेंस की इन्वॉल्वमेंट है। और जो हम उठ रहे हैं अभी, हम बोल रहे हैं अभी, हम खाना खा रहे हैं अभी, हम वॉक को गए, हम ट्रेकिंग को गए, हम सिनेमा देखने को गए, ये नर्वस सिस्टम कर रहा है। ठीक है? यस सर। हाँ, इसलिए एंडोक्राइनल सिस्टम में सबसे बड़ा हाथ किसका है? किडनीज का। किडनी। और ये किडनी किससे कनेक्टेड है? हमने Lungs. आपको बताया, आपने कई क्लासेस हमारी अटेंड करी है, बताइए। ट्रिपल वार्मर, सैंजियो मेरिडियन। नहीं, बार बार सैंजियो सैंजियो बोल रही है ना, कौन बोल रहा है? समवन? मैडम बोल रहे सर। रुखसार बोल रही है, ठीक है? नहीं सर, हाँ, तो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सब के पॉइंट्स किस पर हैं? ट्रिपल वार्मर मेरिडियन पर, सैंजियो मेरिडियन। तो किडनी पे नहीं होंगे सर? किडनी जान है, ये लोगों को मालूम है अभी। किडनी से ही ट्रिपल वार्मर में सारी चीज आ रही है, चलो बताएंगे, डोंट वरी। सर ये लीवर आंख में खुलती है, किडनी कान में खुलती है, तो स्प्लीन कहीं कहाँ खुलती है? स्प्लीन मुंह में खुलती है, माउथ। अच्छा, हाँ, माउथ। जल्दी जल्दी इसलिए बता दिया क्योंकि आप लोग सब पुराने हैं, इतनी थोड़ी सी बात आपको सबको मालूम है, और नहीं मालूम है तो लिख लीजिए। किडनी कान में खुलती है, लिखिए, लिखवाऊं? नहीं 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 चाहिए, नहीं लिखवा, सबको मालूम है ना आपको, इसलिए हमने नहीं बताया, जल्दी जल्दी बता दिया। नहीं मालूम हो तो हम बताएंगे, नो प्रॉब्लम। सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी विल कॉल इट अ डे, हम लोग बंद करेंगे इसको।